ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी का अव्यक्त मुरली क्लब में स्वागत है। आज की अव्यक्त वाणी अमी सिस्टर पढ़ेंगे। ओम शांति। दीदी आवाज ठीक है? हाँ जी। जी। ओम शांति। आज 9 सितंबर 2025। आज जो हम अव्यक्त मुरली पढ़ने जा रहे हैं उसकी ओरिजिनल डेट है 25 नवंबर 1985 और मुरली का शीर्षक है निश्चय बुद्धि विजयी रत्न की निशानियां। तो जैसे शीर्षक ही बता रहा है कि बाबा ने इसमें निश्चय बुद्धि आत्माओं की निशानियां, भिन्न भिन्न निशानियां बताई है। और बाबा कह रहे हैं कि जब किसी को प्रश्न पूछा जाए कि आप कितने निश्चय बुद्धि हो और निश्चय बुद्धि हो या नहीं, स्वयं को समझते हो या नहीं, तो सभी बच्चे हाँ कहते हैं। पर बाबा फिर प्रश्न करते हैं कि अगर निश्चय बुद्धि हो तो नंबरवार क्यों बन जाते, क्यों अष्टरत्न, क्यों 100 रत्न और 16,000, इनमें डिफरेंस क्यों हो जाता है। तो उसका भी कारण बाबा बताते हैं और साथ ही बाबा यह भी बताते हैं कि सबसे बड़ी जो निश्चय बुद्धि की निशानी है विजय। कई ऐसे सर्कमस्टेंस होते हैं जहाँ हमें अपनी हार दिखाई देती है, तो बाबा कहते हैं वो वास्तविक विजय है। तो आगे मुरली में बहुत सारी भिन्न भिन्न निशानियां बताई है और कुछ इजीली बाबा ने यहाँ पे मेंशन किया है और कुछ हमें ढूंढ कर निकालनी है, ऐसा है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। ओम शांति। सर्व के सहारे रहमदेव बाप दादा बोले, आज बाप दादा अपनी निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों की माला को देख रहे थे। सभी बच्चे अपने को समझते हैं कि मैं निश्चय में पक्का हूँ। ऐसा कोई विरला होगा जो अपने को निश्चय बुद्धि नहीं मानता हो। किसी से भी पूछेंगे निश्चय है, तो यही कहेंगे कि निश्चय नहीं होता तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कैसे बनते। निश्चय के प्रश्न पर सब हाँ कहते हैं। सभी निश्चय बुद्धि बैठे हैं ऐसे कहेंगे ना।
नहीं तो जो समझते हैं कि निश्चय हो रहा है वह हाथ उठावे। सब निश्चय बुद्धि है। अच्छा, जब सभी को पक्का निश्चय है, फिर विजय माला में नंबर क्यों है? निश्चय में सभी का एक ही उत्तर है ना, फिर नंबर क्यों? कहाँ अष्टरत्न, कहाँ 100 रत्न और कहाँ 16,000? इसका कारण क्या? अष्टदेव का पूजन गायन और 16,000 की माला का गायन और पूजन में कितना अंतर है? बाप एक है और एक के ही है, यह निश्चय है, फिर अंतर क्यों? निश्चय बुद्धि में परसेंटेज होती है क्या? निश्चय में अगर परसेंटेज हो तो उसको निश्चय कहेंगे? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। 8 रत्न भी निश्चय बुद्धि, 16,000 वाले भी निश्चय बुद्धि कहेंगे ना? बाबा कहे निश्चय बुद्धि की निशानी विजय है, तो ये फर्स्ट निशानी हुई। इसलिए गायन है निश्चय बुद्धि विजयंती। तो निश्चय अर्थात विजयी है ही है। कभी विजय हो कभी न हो, यह हो नहीं सकता। सर्कमस्टेंस भले कैसे भी हो, लेकिन निश्चय बुद्धि बच्चे सर्कमस्टेंस में अपनी स्वस्थिति की शक्ति द्वारा सदा विजय अनुभव करेंगे। तो यहाँ अंडरलाइन करें, स्वस्थिति की शक्ति, उसके द्वारा बाबा कहते हैं सदा विजय अनुभव करेंगे। जो विजय रत्न अर्थात विजय माला का मणका बन गया, गले का हार बन गया, उसकी माया से हार कभी हो नहीं सकती। चाहे दुनिया वाले लोग व ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क में दूसरे समझे व कहे कि यह हार गया, लेकिन वह हार नहीं है, जीत है। क्योंकि कहाँ कहाँ देखने व करने वालों की मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। नम्रचित, निर्माण व हाजी का पाठ पढ़ने वाली आत्माओं के प्रति कभी मिसअंडरस्टैंडिंग से उसकी हार समझते हैं। दूसरों को रूप हार का दिखाई देता है, लेकिन वास्तविक विजय है। तो यहाँ अंडरलाइन करें, नम्रचित, निर्माण, हाजी का पाठ। सिर्फ उस समय दूसरों के कहने व वायुमंडल में स्वयं निश्चय बुद्धि से बदल शक का रूप न बने। तो बाबा चाहते हम किसी के कहने या बोलने से प्रभावित ना हो जाए कि हम हार गए और उससे हमारा निश्चय शक में बदल ना जाए। पता नहीं हार है या जीत है, यह शक न रख अपने निश्चय में पक्का रहे। तो जिसको आज दूसरे लोग हार कहते हैं, कल वह के पुष्प चढ़ाएंगे। बाबा कहे विजयी आत्मा को अपने मन में अपने कर्म प्रति कभी दुविधा नहीं होगी, राइट हूँ व रॉन्ग हूँ। तो ये दूसरी निशानी हम समझ सकते हैं। दूसरों का कहना अलग चीज है, दूसरे राइट कहेंगे, कोई रॉन्ग कहेंगे, लेकिन अपना मन निश्चय बुद्धि हो कि मैं विजयी हूँ।
बाप में निश्चय के साथ साथ स्वयं का भी निश्चय चाहिए। निश्चय बुद्धि अर्थात विजयी का मन अर्थात संकल्प शक्ति सदा स्वच्छ होने के कारण हाँ और ना का स्वयं प्रति व दूसरों के प्रति निर्णय सहज और सत्य स्पष्ट होगा। तो यह अंडरलाइन करना है, संकल्प शक्ति कैसी चाहिए? स्वच्छ, और निर्णय का सहज, सत्य और स्पष्ट। इसलिए पता नहीं कि दुविधा नहीं होगी। बाबा कहते पता नहीं, इसकी दुविधा नहीं होगी। निश्चय बुद्धि विजयी रत्न की निशानी सत्य निर्णय होने के कारण मन में जरा भी मूंझ नहीं होगी। तो दूसरी निशानी बताई आगे, सत्य निर्णय। बाबा कहे सदा मौज होगी, खुशी की लहर होगी, चाहे सरकमस्टेंस आग के समान हो, लेकिन उसके लिए वह अग्नि परीक्षा विजय की खुशी अनुभव कराएगी। बाबा कहना चाहते हैं कि चाहे कितनी भी आग समान या ना बहुत ही विकराल सरकमस्टेंस हो, पर उसमें भी उसको अग्नि परीक्षा समझकर उसमें भी विजयी होकर खुशी अनुभव करेंगे। क्योंकि परीक्षा में विजयी हो जाएंगे ना। अब भी लौकिक रीति किसी भी बात में विजय होती है तो खुशी मनाने के लिए हंसते नाचते ताली बजाते हैं। यह खुशी की निशानी है। निश्चय बुद्धि कभी भी किसी भी कार्य में अपने को अकेला अनुभव नहीं करेंगे। तो ये नेक्स्ट निशानी है, अकेला अनुभव नहीं करेंगे। सभी एक तरफ है, मैं अकेला दूसरी तरफ हूँ। चाहे मेजॉरिटी दूसरी तरफ हो और विजय रत्न सिर्फ एक हो, फिर भी वह अपने को एक नहीं, लेकिन बाप मेरे साथ है, इसलिए बाप के आगे अक्षुणी अक्षुणी भी कुछ नहीं है ना। महाभारत का सीन यहाँ पे बाबा ने इमर्ज किया है। ये अक्षुणी सेना थी कौरवों के साथ, लेकिन अर्जुन के साथ अर्थात पांडवों के साथ कौन था? एक कृष्ण। तो बाबा कहे यहाँ पे बाप मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूँ। आगे बाबा कहे जहाँ बाप है वहाँ सारा संसार बाप में है, बीज है तो जार उसमें है ही। विजयी निश्चय बुद्धि आत्मा सदा अपने को सहारे के नीचे सहारे के नीचे समझेंगे। सहारा देने वाला दाता मेरे साथ है, यह नेचुरल अनुभव करता है। ऐसे नहीं कि जब समस्या आवे उस समय बाप के आगे भी कहेंगे बाबा आप तो मेरे साथ हो ना, आप ही मददगार हो ना, बस अब आप ही हो, मतलब का सहारा नहीं लेंगे। तो बाबा यहाँ पे हमारा अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि जब सर्कमस्टांस आए तब मुझे याद मत दिलाओ कि मैं आपके साथ हूँ या नहीं, या बाबा आप मेरे साथ हो या नहीं, या उस वक्त सहारा मत लो बाबा का। बाबा को सदैव अपने साथ रखो। बाबा कहे आप हो ना, यह हो ना का अर्थ क्या हुआ? निश्चय हुआ क्या? बाप को भी याद दिलाते हैं कि आप सहारा हो। निश्चय बुद्धि कभी भी ऐसा संकल्प नहीं कर सकती, उनके मन में जरा भी बेसहारे व अकेलेपन का संकल्प मात्र भी अनुभव नहीं होगा। निश्चय बुद्धि विजयी होने के कारण
सदा खुशी में नाचता रहेगा। तो यह भी एक और निशानी हुई। कभी उदासी व व अल्पकाल का हद का वैराग्य इस लहर में भी नहीं आएंगे। कई बार जब माया का तेज वार होता है, अल्पकाल का वैराग्य भी आता है, लेकिन वह हद का अल्पकाल का वैराग्य होता है, बेहद का, सदा का नहीं होता। मजबूरी से वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होता है, इसलिए उस समय कह देते हैं कि इससे तो इसको छोड़ दे, मुझे वैराग्य आ गया है। सेवा भी छोड़ दे, यह भी छोड़ दे, वैराग्य आता है, लेकिन वह बेहद का नहीं होता। विजय रत्न सदा हार में भी जीत, जीत में भी जीत अनुभव करेंगे। इसको भी हम दूसरी निशानी से ले सकते हैं। हद के वैराग्य को कहते हैं किनारा करना। नाम वैराग्य कहते, लेकिन होता किनारा है। तो बाबा यहाँ पे दो अलग चीज बता रहे हैं, वैराग्य और किनारा करना, वो दोनों को अलग चीज बता रहे हैं। तो विजयी रत्न किसी कार्य से, समस्या से, व्यक्ति से किनारा नहीं करेंगे, लेकिन सब कर्म करते हुए, सामना करते हुए, सहयोगी बनते हुए बेहद के वैराग्य वृत्ति में होंगे। अर्थात कोई भी कर्म छोड़ नहीं देना है, समस्या आई तो उसका सामना करना, और कोई व्यक्ति है तो उसका सहयोगी बनना है। अगर वो विरोधी है, वो अविघ्न रूप है, तो उसका बाबा कहते हैं उसका सहयोगी बनना। जो सदा काल का है, निश्चय बुद्धि विजयी कभी अपने विजय का वर्णन नहीं करेंगे। ये नेक्स्ट निशानी। दूसरे को उलझना नहीं देंगे। देखा, मैं राइट था ना। यह उल्हाना देना या वर्णन करना, यह खालीपन की निशानी है। बाबा कहे खाली चीज ज्यादा उछलती है ना, जितना भरपूर होंगे उतना उछलेंगे नहीं। विजयी सदा दूसरे की भी हिम्मत बढ़ाएगा, नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि विजयी रत्न बाप समान मास्टर सहारे दाता है। तो आज बाबा ने एक बहुत ही सुंदर टाइटल दिया है, मास्टर सहारे दाता। नीचे से ऊंचा उठाने वाला है। निश्चय बुद्धि व्यर्थ से सदा दूर रहता है। ये एक और निशानी है। चाहे व्यर्थ संकल्प हो, बोल हो व कर्म हो, व्यर्थ से किनारा अर्थात विजयी। व्यर्थ के कारण ही कभी हार कभी जीत होती है। व्यर्थ समाप्त हो तो हार समाप्त। व्यर्थ समाप्त होना यह विजयी रत्न की निशानी है। अब यह चेक करो कि निश्चय बुद्धि विजयी रत्न की निशानियां अनुभव होती है क्या। बाबा ने जो इतनी सारी निशानियां बताई, बाबा कहते हैं, पूछते हैं, तो आप में स्वयं में ये सारी निशानियां अनुभव होती है क्या। सुना है ना, निश्चय बुद्धि तो है, सच बोलते हैं, लेकिन निश्चय बुद्धि एक है जानने तक, मानने तक, और एक है चलने तक।
तो बाबा ने जो कारण बताया था कि कोई अष्टरत्न है, 100 रत्न, फिर 1000, 16,000 की माला क्यों बनती है, तो उसका मेन कारण यहाँ पे है कि बाबा कहते हैं एक है जानने तक, मानने तक, और एक है चलने तक। मानते तो सभी हो कि हाँ भगवान मिल गया, भगवान के बन गए। मानना व जानना एक ही बात है, लेकिन चलने में नंबरवार हो जाते हैं। तो जानते भी है, मानते भी है, इसमें ठीक है, लेकिन तीसरी स्टेज है मानकर, जानकर चलना। बाबा बाबा कहते हैं भगवान का बन गए, पर भगवान का बन गए तो उस प्रकार चलना, उसमें नंबरवार हो जाते हैं। ये तीसरी स्टेज है। हर कदम में निश्चय की व विजय की प्रत्यक्ष निशानियां दिखाई दे, इसमें अंतर है, इसलिए नंबरवार बन गए। क्या कहा बाबा ने? हर कदम में निश्चय की व विजय की प्रत्यक्ष निशानियां दिखाई दी, इसमें अंतर है, इसलिए नंबरवार बन गए। समझा नंबर क्यों बने हैं? इसी को ही कहा जाता है नष्टो मोहा। नष्टो मोहा की परिभाषा बड़ी गुह्य है, वह फिर कब सुनाएंगे। निश्चय बुद्धि नष्टो मोहा की सीढ़ी है। अच्छा, तो नष्टो मोहा बनने की फर्स्ट स्टेप क्या है? निश्चय बुद्धि। याद क्या देना है ना? सदा हर संकल्प में निश्चय बुद्धि विजयी रत्न, सदा भगवान और भाग्य के स्मृति स्वरूप आत्माओं को, सदा हार और जीत दोनों में विजय अनुभव करने वालों को, सदा सहारा अर्थात सहयोग देने वाले मास्टर सहारे दाता आत्माओं को, सदा स्वयं को बाप के साथ अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी ऐसा निश्चय बुद्धि की गुह्यता में ले जाने वाले मीठे बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। 1 मिनट साइलेंस में रहकर फिर हम पॉइंट शेयर करेंगे। हम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। हाँ गीता बहन, आप बताएं। হ্যাঁ, ওম শান্তি দিদি। তো ओम शांति। হ্যাঁ হ্যাঁ दीदी, निश्चय बुद्धि तो ज्यादा एग्जाम्पल है, तो हम अल्प बोलेगा। ओके दीदी? ओके। जी जी, हाँ जी হ্যাঁ, जी। ज्यादा तो एग्जाम्पल है ना, तो हम अल्प बोलेगा। अच्छा, बाबा बोला निश्चय बुद्धि की निशानी विजय है, इसलिए इसलिए गायन है निश्चय बुद्धि विजयंती। तो निश्चय अर्थात विजय है ही है। कभी विजय हो कभी ना हो, यह हो नहीं सकता। सब सार्कामटेंस भले किसी भी हो, लेकिन निश्चय बुद्धि बच्चे सार्कामटेंस में भी अपनी स्वस्थिति के शक्ति द्वारा सदा विजय अनुभव करेंगे। जो विजय रत्न अर्थात विजय माला का मन का बन गया, गला का हार बन गए,
उसको माया से हार कभी भी नहीं सकती। विजय निश्चय बुद्धि विजय होने के कारण सदा खुशी में नाचते रहेंगे या निजेर वर्णन नहीं करेंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति, बहुत अच्छा। हाँ। उर्मिला बहन, आप शेयर करें। जी, ओम जी, शेयर शांति। करें। ओम शांति। सर्व के सहारे रहमदिल बाप दादा बोले। आज बाबा ने बहुत रमणीकता से प्रश्न पूछा। बच्चों, निश्चय बुद्धि हो? सभी ने कहा, जी बाबा, निश्चय बुद्धि है, इसलिए तो हम बीके बने। बाबा ने पूछा, फिर इसमें नंबरवार क्यों? बाबा बोले, निश्चय बुद्धि में परसेंटेज नहीं होती। निश्चय बुद्धि बच्चे कैसे भी परिस्थिति में अपने स्व शक्ति के द्वारा सदा विजय अनुभव करते हैं। वैसे निश्चय बुद्धि यानी दृढ़ता की शक्ति जो मम्मा में थी। दृढ़ता की शक्ति सफलता की चाबी है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। अरुणा सिस्टर, आप शेयर करें। ओम शांति। आज बाप दादा कहते हैं, शिव भगवान आज जैसे कि सदा बाप साथ है, निश्चय बुद्धि वाले सदा यही जानते, सदा बाप साथ है, संकल्प अभी में अकेले नहीं है। निश्चय बुद्धि बच्चे आप विजयी और दूसरों को भी हिम्मत बढ़ाएगा, नीचे दिखाने की कोशिश नहीं करेगा। विजयी सदा दूसरों को भी हिम्मत बढ़ाएगा, क्योंकि विजयी रत्न बाप समान मास्टर सहारे दाता है। इसलिए तो बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि के बहुत ही निशानियां दी है, लेकिन बाबा ने कहा नंबरवार क्यों होता है, तो जानते भी है, मानते भी है, साथ चलने में अंतर है। हर कदम में निश्चय की व विजय की प्रत्यक्ष निशानियां दिखाई दे, इसमें अंतर रहता है, इसलिए नंबरवार बन सकते हैं। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। और भी भाई बहन शेयर कर सकते हैं। नमिता बहन, आप शेयर करें। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा निश्चय बुद्धि आत्मा का निशानियां की साथ साथ अनुभव के बारे में भी बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती, यह निशानियां है, क्योंकि निश्चय बुद्धि बच्चे चाहे कोई भी परिस्थिति है, लेकिन अपने स्वस्थिति की शक्ति द्वारा सदा विजय अनुभव करते हैं। यह बाबा का बच्चे के ऊपर भी निश्चय है। बच्चे तो बाबा के ऊपर निश्चय रखते हैं, फिर बाबा भी बच्चे के ऊपर भी निश्चय रखते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती। तो निश्चय बुद्धि सदा विजय अनुभव करता है। अपने ऊपर निश्चय, बाबा से निश्चय और ड्रामा पर भी निश्चय। तो अपनी संकल्प शक्ति सदा स्वच्छ होने के कारण हाँ और ना, अपने प्रति और दूसरों के प्रति निर्णय सहज और सत्य स्पष्ट दिखाई देता है। तो सदा व्यर्थ से दूर रहता है, सदा हार में भी जीत और जीत में भी जीत अनुभव करता है। चाहे हार हो गया तो हार के पीछे बाबा का कल्याण है, यह समझकर दिल शिकस्त नहीं होता है और अपने को विजयी समझते हैं। तो हार में भी अपने को विजयी समझना, इसके ऊपर भी निश्चय रहता है। तो अपने में विजय अनुभव करता है, तो अपने स्वस्थिति सदा अचल और अडल रहता है। इसलिए बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी रत्न की निशानियां हम ब्राह्मण बच्चे को अनुभव कितना होता है या नहीं, उसके ऊपर
अटेंशन रखना है और चेक भी करना है, क्योंकि बाबा को हम मानते हैं, जानते हैं, लेकिन कितना मानकर चलते हैं वह अपनी स्वस्थिति से खुद अनुभव करते हैं और नंबरदार भी बनते हैं। ओम शांति। बहुत अच्छा सिस्टर। और भी भाई बहन शेयर करें। बाबा ने देखो कितनी अच्छी बात बताई है कि जैसे गायन है ना, निश्चय बुद्धि विजयंती, है ना, ये कितना बड़ा गायन है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, कभी कैसी परिस्थिति आ जाती है ना, उसमें, क्योंकि हम, बाबा ने कहा नम्रचित निर्माण हाजी का पाठ पढ़ने वाली आत्माएं हैं, लेकिन कभी कुछ सरकमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि जैसे कि सामने वाले लगता है कि वो मतलब हमारी हार हो गई परिस्थिति में, तो बाबा कहते हैं लेकिन वो वास्तविक विजय है, क्योंकि कभी विजय हो कभी ना हो ये हो नहीं सकता। सरकमस्टेंस भले कैसे भी हो, लेकिन निश्चय बुद्धि बच्चे सरकमस्टेंस में अपनी स्वस्थिति की शक्ति द्वारा सदा विजय अनुभव करेंगे। हाँ सुभाष भाई जी, आप शेयर करें। अनुभव भी सब लोग शेयर कर सकते हैं कि ओम कैसे कभी शांति। कोई ऐसी पर। जी भाई जी। ओम शांति। बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि कभी भी किसी भी कार्य में अपने को अकेला अनुभव नहीं करेंगे। सभी एक तरफ है, मैं अकेला दूसरी तरफ हूँ। मेजॉरिटी चाहे मेजॉरिटी दूसरी तरफ हो और विजय रत्न सिर्फ एक हो, तो फिर भी वह अपने को एक नहीं, लेकिन बाप मेरे साथ है, इसलिए बाप के आगे अक्षुणी भी कुछ नहीं है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। जब बीज बाप ही हमारा हो गया, बीज में ही सारा झाड़ है, तो हमने तो बीज से ही रिश्ता बना लिया, संबंध बना लिया, है ना। तो कैसे हमारी हार हो सकती है, भले परिस्थितियां उस समय कैसी हों। निपुण सिस्टर, आप शेयर करें। ओम शांति। मैं अपना एक अनुभव सुनाना चाहती हूँ। मैं जी। एक स्कूल में जॉब करती थी और वो मेरे साथ एक टीचर थी। वो उनके फादर इन लॉ और मदर इन लॉ भी ब्रह्म कुमारीज में जाते थे। तो उनके मन में ऐसा था कि ब्रह्म कुमारीज वाले कुछ कर देते हैं, जैसे कि लोगों के मन में, बहुतों के मन में रहता ही है। तो जब उनको पता लगा मैं भी जाती हूँ, तो मुझे कहने लगी कि वो लोग ना हिप्नोटाइज कर लेते हैं, आप वहां मत जाया करो। तो मैं नई नई ज्ञान में थी, तो मुझे एकदम ऐसे लगा कि ऐसे कैसे हिप्नोटाइज कर लेते हैं। लेकिन तुरंत ही दूसरा ही ख्याल मेरे मन में आया कि बाबा अगर हिप्नोटाइज करना है ना तो करके ही रखना, मुझे कभी छोड़ना ही मत, बस हिप्नोटाइज करके रखना। तो मुझे लगता है वही निश्चय बुद्धि की निशानी थी। और फिर ओम शांति। हाँ जी, बहुत सुंदर अनुभव है। यही तो पक्का निश्चय हो ना। परीक्षाएं आती हैं बीच बीच में, बहुत परीक्षाएं आती हैं कि हम परेशान हो जाते हैं। फिर बाबा ने कहा ना, पूछते हैं ना कि मतलब आप हो ना, ये होना का अर्थ क्या है, बाबा कह रहे हैं कि आप हाँ। सुनते नहीं हो, हमने आपको अपना बनाया है। बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं आती हैं, लेकिन फिर हम डगमग ना हो। ललिता सिस्टर, आप शेयर करें। अनम्यूट करिए ललिता सिस्टर। अरुणा सिस्टर, आप शेयर करें, आपने अनम्यूट किया था। हाँ, सहज बाबा ने कहा है कि गीता में जो हुआ है कि अर्जुन कहा है कि मैं निर्णय शक्ति इतनी जागरूक थी कि उनको मालूम था कि ये भगवान है, एक भगवान है, तो मुझे क्या जरूरत नहीं है। तो इतनी निर्णय शक्ति, निश्चय इतना पक्का था, इसलिए विजय बन गए। तो हर कर्म में भी अब दिन भर भी ऐसे कर्म आता है कि कभी कभी ऐसे द्विधा मनस्थिति होती है। तो द्विधा मनस्थिति न होना चाहिए कि जैसे कि भगवान मेरे साथ है, कि नहीं भूल जाना है, तो भी विजय बन जाएगा। लेकिन विजय तो पक्का है, कल्याणकारी है ना। बाबा ने कहा है ना कि जैसे कि 3 बिंदु लगाओ तो ड्रामा भी कल्याणकारी है, बाबा भी कल्याणकारी, सो भी तो कल्याण ही कल्याण है, ये निश्चय रहना चाहिए। ओम शांति। ये अनुभव भी हाँ जी, करती हूँ। ओम शांति। बहुत सुंदर। ललिता सिस्टर, आप शेयर करें।
अनम्यूट करें सिस्टर। ललिता सिस्टर आप अनम्यूट करें। हाँ ओम हाँ जी शांति दीदी। जी। ओम शांति। ओम शांति। आज मेरे प्यारे मीठे बाबा ने मुझे अव्यक्त महावाक्य से कहा है, जो विजय रतन अर्थात विजय माला का मन का बन गाया गया गले का हार बन गया है, उसकी माया से हार कभी हो नहीं सकती। चाहे दुनिया वाले लोग वह ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क में दूसरे समझते हैं, वह कहें कि यह हार गया, लेकिन वह हार नहीं, जीत है। जब बाबा साथ है तो निश्चय हमारी पक्की है। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी बहुत सुंदर। आशा देवी सिस्टर आप शेयर कर। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा ने निश्चय बुद्धि की रखने की बहुत सी निशानियां बनाई हैं। उसमें से जो बाबा बार बार बताते हैं उसी को मैं रिपीट करूँ। निश्चय बुद्धि की निशानी विजय है, इसलिए गायन है कि निश्चय बुद्धि विजयंती। तो निश्चय अर्थात विजयी है ही, कभी विजय हो कभी ना हो ऐसा नहीं, बस ये दृढ़ निश्चय है कि विजयी हमारी हुई ही पड़ी। बाबा मेरे साथ है, भले ही परिस्थितियां नीचे ऊपर हो रही हैं, पर मन में ये दृढ़ संकल्प है कि ये पक्का पक्का ये कि बाबा साथ में है तो मेरी विजय हुई ही पड़ी है। कभी भी मेरी हार हो नहीं सकती। अगर हार हुई भी लौकिक लोगों के हिसाब से, तो भी मेरी विजय है, क्योंकि बाबा मेरे साथ है। अगर इस तरह से हम दृढ़ निश्चय हमारा है तो हर परिस्थितियों में हम पार है। हाँ जी बहुत अच्छा। और बाबा ने क्या कहा, निश्चय बुद्धि की निशानियां क्या क्या? सावित्री बहन आप शेयर करें। अनम्यूट करें सावित्री बहन। बाबा ने यहाँ निशानी के साथ जो सरकमस्टांसेस के बारे में भी बताया है। तो निश्चय जो होगा अर्थात वो विजय है। तो यहाँ सरकमस्टांसेस भले कैसे भी हो, निश्चय बुद्धि बच्चे सरकमस्टांस में अपनी स्वस्थिति शक्ति को सदा विजय अनुभव करते। तो ये मतलब देखो, मुझे तो ऐसे लगता है जैसे मान लो कोई भी बरसात है, तो बरसात में बाबा के घर में कितने प्रोग्राम होते हैं, और प्रोग्राम के साथ साथ गेस्ट को बुलाते हैं, करते हैं। लेकिन दीदी बोलते हैं कि भाई निश्चय जो बुद्धि होगा, जब हमारी विजय तब होगी जब हम उस प्रोग्राम को सफल बनाएंगे। तो अगर मैं विजय बनना चाहती हूँ तो मुझे सफलता मूर्त भी बनना पड़ेगा। क्योंकि हम कोई भी किसी भी आत्माओं के लिए बोलते, जब हम सेवाएं करते हैं, जो मुरली के आधार पर भी यहाँ बोल, अब सेवाएं कैसे करेंगे अगर हम सर्कमस्टांसेस के बारे में अगर सोचते रहेंगे कि ये बरसात है, ये अब कौन आएगा कैसे। लेकिन नहीं, जब विजय का शब्द आ जाता है तो विजय हमारा सफलता मैं जरूर दिलाती है। तो ये निश्चय बुद्धि हमें, जैसे बाबा ने बताया है कि सिर्फ उस समय दूसरों के कहने व वायुमंडल में स्वयं निश्चय बुद्धि से बदल शक व रूप ना बने, पता नहीं हार है या जीत है। तो यहाँ पर मुझे ये बहुत ही अच्छे महावाक्य लगा। और वहां पर बाबा ने बोला कि आज दूसरे लोग हार कहते हैं, कल बाबा तो विजय आत्मा को अपने कर्म प्रति कभी दुविधा नहीं होते, राइट वन। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा सेंटेंस लगा। और मन में सदा निश्चय रहती है मैं विजय हूँ, और बाप पे भी निश्चय है, साथ साथ स्वयं पे भी, और साथ में हमारे बाबा के परिवार पे भी। ये संकल्प हमारा हमेशा और स्पष्ट होगा। आपकी आवाज हो रही है सिस्टर, आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, ये होता ही है यहाँ पर। हाँ जी सिस्टर, कोई नहीं। ओम शांति, बहुत अच्छा। प्रिंसी सिस्टर आप शेयर करें। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। जो मेरा चिंतन चला, बाबा ने कहा व्यर्थ से भी मुक्त हो जाते हैं, दूर रहते हैं जो निश्चय बुद्धि हैं।
तो इसलिए मुझे एक दादी जानकी की एक याद आया कि दादी जानकी विदेश सेवा से वापस आई तो उनके पास जैसे मिलने के लिए बहुत आते, तो बहुत लंबी क्यू लगी हुई थी। दादी जानकी सबकी बातें सुन रही थी और सबको उनका बता भी रही थी, उन सब क्या जो प्रॉब्लम्स थी उसका सॉल्यूशन बता भी रही थी। तो जो उनके साथ बहन थी वो दादी को बोलती बाद में कि आपको दादी बहुत फुल स्टॉप लगाने पड़ते हैं, तो क्योंकि हर का अपना अपनी प्रॉब्लम्स हैं। तो दादी कहती है कि कौन सा फुल स्टॉप, मैं फुल स्टॉप तो तब लगाऊं जब मेरा व्यर्थ चले, व्यर्थ तो चलता ही नहीं है, तो फुल स्टॉप तो लगाना पड़ता ही नहीं है। तो हमेशा ही दादी का समर्थ संकल्प था, तो इतना निश्चय था दादी को बाबा के ऊपर। तो हमें भी यदि निश्चय रहेगा अपने ऊपर, बाबा के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर, तो हमारा भी व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। तो हमें भी निश्चय बुद्धि होकर चलना है। ओम शांति जी। थैंक यू बाबा, थैंक यू आपका। ओम शांति। बहुत सुंदर। कहते हैं ना बाबा की, जैसे कि अगर हमारे साथ सिर्फ बाप ही तो है ना, तो बाप के आगे अक्षुणी भी कुछ नहीं। जैसे महाभारत में क्या था कि कौरवों की अक्षुणी सेना थी। अभी भाई जी ने भी शेयर किया है, देखिए चैट में, कि अक्षुणी सेना का मतलब क्या, पैदल, हाथी, घोड़े, कितनी भारी सेना थी। और पांडव, 5 पांडव थे, लेकिन उनके साथ कौन था, स्वयं भगवान, है ना। तो जीत किसकी हुई। तो इसलिए निश्चय हो, जैसे स्वयं में भी निश्चय, मुझे किसने अपना बनाया है, बाबा में निश्चय, कौन मिला है मुझे, ब्राह्मण परिवार में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, ज्ञान में निश्चय, ज्ञान के एक एक महावाक्य में निश्चय, है ना। तो बार बार अपने को याद दिलाए, मैं कौन हूँ, मुझे कौन मिला है। कई बार हम परिस्थितियों के वश, व्यक्तियों के वश, है ना, जैसे सरकमस्टेंस हो जाते हैं, तो उसमें अपने आप को लो फील करते हैं। नहीं, बाबा हमारे साथ है ना। ऐसे बार बार याद दिलाएं अपने आप को। तो बहुत सुंदर सभी ने शेयर किया। अभी जैसे समय भी हो रहा है, तो अमी सिस्टर आप होमवर्क दीजिए और योग भी कराएं। वोट भी सब अपना कर सकते हैं। सोमान का अभ्यास, मैं शक्ति स्वरूपा सौभाग्यशाली सदा सुहागिन आत्मा हूँ। इस सोमान का अभ्यास सारे दिन में कितनी बार, इस स्मृति में ही टिक जाए, मैं शक्ति स्वरूपा हूँ। ओम शांति। तो आज हम 2 होमवर्क लेंगे। पहला होमवर्क, आज सारे दिन में कोई भी कार्य करते हुए, स्पेशली जब हम अकेले कार्य कर रहे हैं, तब यह अनुभव करेंगे कि बाबा मेरे साथ है, सहारे देने वाला दाता मेरे साथ है। ऐसा हम कंबाइंड स्वरूप अनुभव करेंगे। और दूसरा होमवर्क, जो बाबा ने आज टाइटल दिया है हमें, मास्टर सहारे दाता, तो उसका हम स्वरूप बनेंगे, अर्थात किसी को भी उल्हाना नहीं देंगे। अगर किसी सेवा में, किसी कार्य में किसी से गलती हो जाए तो उसकी हिम्मत बढ़ाएंगे, उसे नीचा नहीं दिखाएंगे, मैं राइट हूँ ये एटीट्यूड नहीं रखेंगे। अच्छा, तो अब योग की तरफ बढ़ते हैं। ओम शांति। देखिए स्वयं को स्पष्ट स्वरूप से, मैं प्रकृति के मध्य स्थित एक चमकता हुआ दिव्य सितारा, ज्योति बिंदु हूँ।
मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। मैं स्वस्थिति की शक्ति द्वारा सदा विजयी आत्मा हूँ। मैं नम्रचित्त निर्माण हाजी का पाठ पढ़ने वाली आत्मा हूँ। मैं सदा स्वच्छ संकल्प शक्ति वाली आत्मा। मैं सदा सहज सत्य और स्पष्ट निर्णय करने वाली आत्मा। मैं सदा सहारा देने वाला दाता मेरे साथ है। यह नेचुरल अनुभव करने वाली आत्मा। मैं सदा खुशी में नाचती रहने वाली निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा। मैं सदा बेहद के वैराग्य वृत्ति वाली विजयी रत आत्मा। मैं व्यर्थ से मुक्त समस्त निश्चय बुद्धि आत्मा। शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, सभी को ओम शांति। प्रिय बाबा का थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। शांति जय दीदी, भगवान। शांति। प्रिय बाबा। भगवान। ओम थैंक यू। शांति।